वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम। सो गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और स्टिकर रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ये कोई भी देख सकता है। अगर ये अनकन्फेस्ड लव है, ये कन्फेस्ड लव है, कमिटेड हैं आप लोग, मैरिड हैं, जो भी है, जो भी देखना चाहे ये रीडिंग देख सकता है। जिनको ये जानना है कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसका फ्यूचर है तो है क्या, ठीक है। और साथ ही साथ आपके करियर, उसको लेकर भी आप ये देख सकते हो कि आपका करियर कैसा रहने वाला है आगे चलकर, क्या है। जैसे काफ़ी सारे लोग मुझसे रीडिंग में पूछते हैं कि कैसा करियर रहेगा मेरा, अबंडेंस है मेरी लाइफ में या फिर नहीं है, किस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि अबंडेंस आए। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो लोग रीडिंग ले लेते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं ले सकते लेकिन जानना चाहते हैं। तो मैंने सोचा ये भी मैं जो टॉपिक है रख लेती हूँ इस रीडिंग में। तो फ्यूचर देखते हैं आपके कनेक्शन का भी और आपके करियर का भी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टिकर्स रखे हैं गाइस। पहला है ये पर्पल, दूसरा है ये ब्लू और तीसरा है ये ग्रीन। तो देख लीजिए, जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करूँगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगा। तो जिनके साथ में होता है वो ये रीडिंग देख लें, जिनके साथ में नहीं होता है वो जाने दें। और मेरे चैनल पर टाइमलेस रीडिंग्स हैं सारे ही, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर ये रेजोनेट नहीं करी तो वो कर जाएगी। एंड या दैट्स इट। सो आप चूज़ कर लीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज़ किया है पर्पल पाइल नंबर 1 के लिए, तो देखेंगे पहले तो आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, और उसके बाद आपका करियर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ, फेवरेट कलर है ये मेरा। तो चलिए देखते हैं। आपकी और आपके पार्टनर की पहले तो मैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी चेक करूँगी और उसके बाद फिर देखूँगी आगे क्या है, ठीक है। Queen of Swords, 9 of Wands, Two of Swords, okay. Seven of Cups, the Empress, Two of Cups, ओके। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेनिकल्स। इसका मतलब ये है कनेक्शन ये काफ़ी पुराना है, 1 साल हो सकता है, 2 साल पुराना हो। आपकी एनर्जी तो मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है, कन्फेस तो नहीं किया है आपने, अपनी फीलिंग्स तो नहीं बताई हैं, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि ये क्या फील करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो। यहाँ पर एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप इनसे कुछ जानना चाहते हैं। आपको लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये आपको नहीं बताते। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आपको लगता हो कि इनकी लाइफ में कई सारे लोग हैं, कई ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये आपको बता नहीं रहे या आपको समझ नहीं आ रहा। आप इनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, स्पाई करते हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ पता नहीं चलता इनके बारे में, ठीक है। तो आप एक तो इनका सच जानना चाहते हो कि ये ऑप्शंस जो भी आपको दिखते हैं, जैसे काफ़ी सारे ऑप्शंस है, हो सकता है ये पोस्ट वगैरह डालते हो व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। तो अगर ये मेल हैं तो हो सकता है गर्ल्स के साथ में फ़ोटोज़ डालते हो, तो आपको ये समझ नहीं आता कि ये इनके साथ में कुछ कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, या फिर बस फ्रेंड्स ही हैं। तो वो आप क्लियर करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि आखिर है क्या बात, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपनी फीलिंग्स को कहने से डरते हो, इनसे नहीं कहना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अगर आपने बोला और कहीं इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो। दूसरा ये भी है यहाँ पर इस कार्ड का मतलब
कि जानना तो आप सब कुछ चाहते हो इनके बारे में, लेकिन वो डर भी है आपके अंदर कि कहीं सपोज आपने इनसे पूछा या इनका सोशल मीडिया देखा और आपको पता चला कि ये किसी और के साथ में है, फोटो डाल रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने ऐसे बोला कि ये रिलेशनशिप में है, तो आप सह नहीं पाओगे, ये भी है आपके साथ। और यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब है कि आप कंफ्यूज हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप करो तो करो क्या। कभी आपको ये लगता है चलो छोड़ देते हैं, फिर आपको लगता है कैसे छोड़ दूं, हिम्मत नहीं हारूंगी या हारूंगा, मुझे अभी इस पर काम करना है। फिर आपको कभी ये लगता है कि ये तो इतने सारे लोगों के साथ मुझे दिखते हैं, हो सकता है इनमें से किसी एक के साथ में ये रिलेशनशिप में हो, इसीलिए ये मुझसे बात नहीं कर रहे, तो मैं इनके पीछे क्यों भाग रही हूँ या क्यों भाग रहा हूँ। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी डर है कि ये जो मेरे थॉट्स हैं कहीं ये सच ना हो। मतलब आपके साथ क्या इशू है मैं बताती हूँ। आप ये चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे दें, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये अपनी तरफ से आपसे बोले, ठीक है, ये आपका दिल करता है कि अपनी तरफ से ही ये आपको बोले, आप इनको नहीं बोलना चाहते। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपको डर लगता है कि आप अगर इनको बोलोगे और ये आपको ना बोल दें या फिर ये कह दें कि ये किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है, तो क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा मतलब सारी जो भी आशाएं हैं वो ख़त्म। दूसरा, आपको ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इस तरीके की सोच आती है आपके दिमाग में, ये सब कुछ चलता रहता है लगातार लगातार। कभी आप कहते हो मुझे इस कनेक्शन में रहना है, इस पर काम करना है, फिर आप सोचते हो नहीं काम नहीं करना है, फिर सोचते हो कि नहीं अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो इसमें ये होता ही है, अगर कोई आता भी है बीच में तो कोई बात नहीं, मैं इनर वर्क करूँगी और मुझे सक्सेस मिलेगा। फिर अगले ही पल आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है और फिर आप सोचते हो कि ऐसा तो नहीं है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन कुछ होता ही नहीं है और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी तो मुझे आपकी दिख रही है कि आप सच भी जानना चाहते हो और आप डरते भी हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी को अगर मैं देखूँ तो हाँ जी, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं उनके पास, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उनको किसके साथ रहना है। ओके, ये मैं क्लियर कर दूं। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि ऑप्शंस हैं तो हाँ जी ऑप्शंस हैं, ये सच है और मैं सच ही बताऊंगी, भले ही वो फिर कड़वा लगे, लेकिन है। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को चूज नहीं किया है। हाँ, आपको टॉप पर रखा है, ये है, ऑप्शंस हैं और आपको टॉप पर रखा है, यानी कि जब वो शादी को लेकर सोचेंगे, कमिटमेंट को लेकर सोचेंगे, अभी तो वो प्लेफुल एनर्जी में है, ठीक है, अगर वो सोचते हैं ना तो वो सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो उनकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएगी, ठीक है। वो आपको परफेक्ट मानते हैं, एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको वाइफ या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं। लेकिन इस सब को होने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी उनको और भी बहुत कुछ करना है, उनको अपनी अबंडेंस पर काम करना है। कोई जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ करियर उनका इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, और अगर होगा भी तब भी उनके काफ़ी सारे ड्रीम्स हैं, उनको बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो अगर अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आकर ये आपको कमिटमेंट दें, तो हाल फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, टाइम लगेगा, हो सकता है 6 मंथ्स हो जाएं या फिर पूरा 1 साल हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है दिसंबर में ये आपसे बात करें, ठीक है, या फिर किसी का दिसंबर में बर्थडे हो, इनका या आपका, ऐसा हो सकता है। तो ये तो एनर्जी है, देख लेते हैं कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ शायद बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन है तो ऐसी ही। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, आप चाहते हो कि वो आकर आपसे कहें, और उनके साथ में इशू ये है कि वो अभी इन सारी चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे, वो अपना करियर देख रहे हैं और अपने जो भी गोल्स हैं उनको देख रहे हैं, वो रिलेशनशिप में अभी नहीं पढ़ना चाहते। ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, फ्रेंड्स हैं काफ़ी, अगर मेल है तो फीमेल्स होंगे, फीमेल है ये तो मेल्स होंगे, काफ़ी मतलब बहुत सारे लोग हैं, फ्रेंड्स काफ़ी सारे हैं। और मैं ये भी बता दूं कि अच्छे कम हैं, बुरे ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं इनको ऐसी सलाह देते हैं जो इनके लिए अच्छी नहीं रहती, बाद में ये पछताते हैं, लेकिन है इनके साथ, फ्रेंड्स हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है फ्यूचर, क्या है इस कनेक्शन का।
द वर्ल्ड, 4 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। ओके, अब मैं आपकी तरफ से भी देख लेती हूँ कार्ड, उसके बाद बताती हूँ। देन किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर निकल रहा था मेरे मुंह से। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। Three of Swords, Magician, Queen of Wands। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। स्ट्रेंथ है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि वो आकर अपनी फीलिंग्स आपको बताएं तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। एक तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हैं वो, और दूसरा उनको अपनी फीलिंग्स बतानी ही नहीं आती। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कंफ्यूज्ड रहते हो ना, वैसे ही उनके साथ भी है। जैसे आप सोच रहे हो कि वो आपको कन्फेस करें, वैसे ही वो सोच रहे हैं कि आप उनको बोलो। आपका और इनका कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अनुभव है रिलेशनशिप को लेकर वो एक जैसे ही रहे हों। हो सकता है आपके अंदर ये ऐसी एनर्जी इसलिए आई क्योंकि आपका ब्रेकअप होता रहा हो, काफ़ी सारे लोगों से आप रिलेशनशिप में आए, लोगों ने आपको चीट किया, ब्रेकअप हुआ, तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने नहीं बोलना है, वही सामने से आकर बोले हर बार मैं ही क्यों दूं, ठीक है। और कुछ इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। यकीन ना होना गाइस तो आप पूछ लेना उनसे, वो खुद आपको बताएंगे। रिलेशनशिप में तो ये भी रह चुके हैं और इनके साथ भी वही हो गया है जैसे कि आपके साथ हुआ है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, एक दूसरे को मिरर करते हैं, कुछ वैसा ही है यहाँ पर। आप दोनों ही मिरर कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये आकर बोलें, आप क्यों बोलें, ये सोच रहे हैं कि आप आकर बोलो, मैं क्यों बोलूं। यहाँ पर स्टेप्स तो किसी एक को लेने ही पड़ेंगे, लेकिन जहां तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर दोनों ही तरफ से स्टेप्स लेता हुआ मुझे कोई नहीं दिख रहा। मुझे ये लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आएगा जो आप लोगों की बात करवाएगा और आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करवाएगा या फिर शादी करवाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ठीक है। हो सकता है कोई मेडिकल फील्ड में हो, कोई आपका सोलमेट होगा जो हेल्प करवाएगा। हो सकता है आपका एक्स हो या फिर इनका एक्स हो जो हेल्प करवाए, ठीक है, जो हेल्प करे आपके कनेक्शन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आपकी शादी करवाने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है गाइस। अगर मैनिफेस्ट नहीं करोगे ये कनेक्शन ऐसा ही अटका रहेगा। आप सोचोगे वो सोचेंगे ये, यही चलता रहेगा इस कनेक्शन में। अगर मैं आपको फ्यूचर बताऊं तो आगे चलकर ऐसा होने वाला है कि क्योंकि अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं, तो ये इस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी में ये आएंगे और बहुत पैसा होगा, बहुत अबंडेंस होगी, ठीक है। और कमिटमेंट का भी इनका दिल करेगा कि आपको कमिटमेंट दें, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। बहुत ईगोइस्टिक भी हैं। ईगोइस्टिक नहीं कहूंगी मैं, ये कहूंगी कि क्या होता है ना, जब हमें अनुभव ऐसे मिलते रहते हैं ना कड़वे, तो वो एक स्वीटनेस जो होती है ना वो चली जाती है, सच है ये। और ज़रूरत हो जाती है हमें हील होने की, और हमारा कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें समझाए, हमें संभाले, तो बात अलग है। लेकिन इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इनका दोस्त है जो इनको हील करे और इनको समझाए कि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो वापस से फिर से होंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ वो भी कुछ ऐसी ही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप पहुंच जाओगे। अगर अभी ऐसी एनर्जी है तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर मुझे और अच्छी एनर्जी लग रही है आपकी, मतलब और ज़्यादा आप बेहतर करोगे, खुद से प्यार करना सीखोगे और कहीं ना कहीं इस एनर्जी में आ जाओगे कि जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा। और आप मैनिफेस्ट
क्या करोगे वो भी मैं बता दूं। आप मैनिफेस्ट इनको नहीं करोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे ट्रू लव को, लेकिन मिलेंगे यही आपको। कोई तीसरा ऐसा जरूर है जो हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि थर्ड पार्टी है वो कुछ बुराई करेगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर होगी, लेकिन वो आपको मिलाने का काम करेगी। और ये थर्ड पार्टी बेशक या तो आपके एक्स हो सकते हैं, या फिर इनके एक्स हो सकते हैं, या फिर ये कोई हीलर हो सकता है, ठीक है, जो ये काम करेगा। और देख लेती हूँ कुछ कार्ड। नो नथिंगनेस, ओके, नो नथिंगनेस का यहाँ पर कार्ड है। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपको कुछ भी नहीं करना, अभी के वक्त में आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, और मैं बताती हूँ, एक कार्ड और निकालूंगी फिर अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। कनेक्शन तो है ये, या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। कंप्लीशन, देखिए क्या होता है ना, यूनिवर्स हमें देती सब कुछ है, हम जो उससे मांगते हैं वो सब कुछ हमें देती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको सब कुछ अभी जानना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको धीरे धीरे से जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे पता चलता है, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, ये वही बताता है कि एक एक करके जैसे जैसे महीने निकलेंगे, जैसे जैसे साल निकलेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि ये जर्नी क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। जस्ट अ मिनट गाइस, कॉल आ रहा है। ओके गाइस, तो मैं आपको बता रही थी कंप्लीशन का यहाँ पर कार्ड है, जो कि ये बताता है कि भाई धैर्य रखो, कुछ चीजें आपको समय के साथ ही पता चलेंगी। कहीं ना कहीं अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ आपको अभी पता करना है, सब कुछ अभी जानना है कि क्या है क्या नहीं है, ये जर्नी क्या है, क्यों है, ये जर्नी है भी या नहीं है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इतने सारे सवाल मत रखो अपने दिमाग में, क्योंकि पता है आप बहुत ही लो एनर्जी में चले जाओगे, और जो बहुत गलत है आपके लिए। देखिए कनेक्शन तो है ही, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर भी फ्रेंडलीनेस है। तो यहाँ पर ना आप इस कनेक्शन को थोड़ा लाइटली लो, ज्यादा मत सोचो, थोड़ा लाइटली लो। हो सकता है आपका कनेक्शन भी ऐसे हुआ हो, मतलब आप फ्रेंड्स बने और उसके बाद धीरे धीरे से आपको इनकी तरफ अट्रैक्शन हुआ, फिर धीरे से प्यार हुआ, और हो ना हो इनके साथ भी वही है, लेकिन हाँ इनको रियलाइज नहीं हुआ अभी तक। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी इस कनेक्शन पर ये काम नहीं करना चाहते, और भी बहुत कुछ है इनकी जिंदगी में करने के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे उसको। ये ऐसा नहीं है कि देंगे नहीं। यहाँ पर नो नथिंगनेस का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि भाई शून्य से सब कुछ शुरू है और वहीं पर जाकर खत्म हो जाता है। कोई फायदा नहीं है इतना परेशान होने का, इतनी टेंशन लेने का, ठीक है, स्ट्रेस में आने का। सब कुछ अपने समय पर ही होगा, सो रिलैक्स रहो, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो बस, ठीक है ना। तो ये तो फ्यूचर जो मुझे दिखा है आपके कनेक्शन का ये है, दोनों ही बहुत ज़िद्दी हो और कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे से कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ एंजल्स ही किसी को लेकर आएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। चीज़ें तो बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसी ही अटकी रहेंगी, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, तो बस तैयार रहिए उसके लिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो अब मैं देखूंगी कि जिन्होंने ये वाला जो पर्पल स्टिकर है चूज़ किया था करियर के लिए, तो क्या करियर कैसा रहने वाला है। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओके, तो अब मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये स्टिकर इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो अपने करियर के बारे में जानना चाहते थे कि कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, अबंडेंस है लाइफ में या फिर नहीं है। तो देखती हूँ। एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस। तो हो सकता है आपको हीलर हो या टैरोट रीडर हो, या फिर अगर नहीं है तो आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। मैं कहूँगी कि हीलर बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस है, तो आप
एक अच्छे हीलर बन सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पर आप काउंसलिंग एंड ऑल इस तरीके के जो काम होते हैं वो आप कर सकते हो। देख लेती हूँ आप क्वीन ऑफ पेनिकल्स, फीमेल, द मून यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, राइट। द स्टार, ओके, तो आपको सिंगिंग बहुत पसंद होगी, म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, हीलर हो भी सकते हैं आप, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई बिजनेस करते हो आप, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी हो कि घर भी संभाल सकते हो और बाहर भी सब कुछ देख सकते हो, इस एनर्जी में हो आप। और देख लेती हूँ, ओके। मुझे ऐसे लगता है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो शायद, लेकिन उनको वो जॉब पसंद नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है। ड्रीम्स काफ़ी सारे हैं और जो ड्रीम्स हैं वो शायद अभी तक वो पूरे नहीं कर पाए, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो एक बहुत अच्छी जॉब कर रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब होगी, अच्छा अर्न कर रहे होंगे, लेकिन शायद वो उनका ड्रीम जॉब नहीं है। कोशिश करी होगी जब इस जॉब के लिए, तब तो बहुत खुश होंगे, मिल भी गया जॉब, सब कुछ है। या फिर कोई बिजनेस शुरू किया तो वो भी वैसा ही है, जो करना चाहते थे वो कर लिया, लेकिन अब शायद उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी जर्नी में आ गए हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, और उसके बाद में आपको ऐसा लगा कि जो अभी आप काम कर रहे हो वो काम आपके लिए नहीं है, आपको दूसरा करना चाहिए, ठीक है, दूसरी तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या करें वो समझ नहीं आता। ओके, तो खैर हम ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे हैं कि अबंडेंस है आपकी लाइफ में या फिर नहीं है। तो अबंडेंस तो बहुत है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आप, सीधी बात करते हैं, तीखी बात करते हैं, और झूठ आपको बिल्कुल पसंद नहीं। फीमेल हैं अगर आप तो काफ़ी पतली सी आवाज़ होगी आपकी और तीखा बोलते होंगे। फायर साइन हो सकते हैं आप यहाँ पर, हालांकि कार्ड एक ही है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि फायर एनर्जी है। इंट्यूटिव हैं, साइकिक हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं, और हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगता हो अगर लोग आपको जाने, आप फेमस हो, ये चीज़ आपको बहुत पसंद होगी। खुद को सजाने संवारने में आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। सुंदर हो सकते हैं आप काफ़ी। मेल हैं तो आप वैसे रेजोनेट करेगा आपसे, आप वैसे एनर्जी स्विच कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़े से मे बी आप जिस फैमिली में रहते हैं वहाँ का माहौल कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से आप थोड़े से उदास रहते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। या फिर रिलेशनशिप को लेकर आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी ना चलती हो, और सब तो ठीक है लेकिन बात अगर रिलेशनशिप की आती है तो शायद उतना अच्छा ना रहता हो आपके साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हुई, फिर वो ठीक से नहीं चली तो डिवोर्स हो गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ये जानने की कोशिश करने लग गए कि आखिर ये लाइफ है क्या, और मेरे साथ ये क्यों हुआ, और आखिर मेरी ज़िंदगी में क्या है आगे। तो इस तरीके के सवाल आते हो आपके दिमाग में, ठीक है। लेकिन करियर को लेकर अगर मैं देखूँ, अबंडेंस है भाई, करियर में तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रिलेशनशिप को लेकर मुझे लग रहा है कि शायद इश्यूज़ होते हों। हो सकता है अभी की अगर मैं एनर्जी देखूँ तो शायद कुछ पैसों को लेकर दिक्कत हो, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। इच्छा जो आपकी है ना वो पूरी होगी। आपकी इच्छा ये है ना कि अगर आपसे कोई भी हाथ फैलाकर पैसे मांगे, आपकी हेल्प मांगे, तो आप कभी ना नहीं बोलो, ये इच्छा आपकी पूरी होगी, ठीक है। प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के या जिसके भी, तो उनके प्रोवाइडर आप बन पाओगे, आपकी विशेष पूरी होंगी, एंजल्स हैं आपके साथ। हाँ, थोड़े से डाउट करना बंद कर दो कि हैं या नहीं है, एंजल्स हैं, बेशक हैं, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। और देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स में आपके लिए, फिर बताती हूँ। कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है अभी तो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, ठीक है। उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, लेकिन सिर्फ तब जब आप अच्छा सोचोगे, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, यानी कि जैसे आप सोचते हो ना वैसे ही होता है। 111 बहुत दिखता होगा आपको, 6 दिखता होगा, 66,
666 ऐसे नंबर्स दिखते होंगे। कुंभ राशि के हो सकते हैं आप। इग्नाइट योर पैशन। सी, जो भी आप करना चाहते हो ना वो करो, डरो मत, ठीक है, आगे बढ़ो और सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा सा आप डर रहे हो, मुझे ऐसे लगता है जो आप करना चाहते हो ना, आपको लगता है वो होना पॉसिबल नहीं है। मे बी आपको सिंगिंग का शौक हो या डांसिंग का, या आप एक्टर बनना चाहते हो मे बी, तो आपको लगता हो कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसे हो पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश कर लीजिए, ताकि ये ना रहे मन में कि काश किया होता। क्योंकि यहाँ जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ वहाँ तो यही दिख रहा है कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो, आपकी फैमिली ना मान रही हो, ऐसा कुछ हो, तो मैं वही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है यूनिवर्स ही है ना, वही करेगी, और जो करेगी अच्छा करेगी। तो हाँ जी, बस यही है आपके लिए। काफ़ी अच्छा है फ्यूचर, आपके करियर का अबंडेंस है, सब कुछ है, जैसा आप चाहते हो वैसी लाइफ आपको मिलेगी, और सब कुछ अच्छा ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सिर्फ ये मून एनर्जी है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा अच्छा होगा, थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव रहो। आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो तो नहीं होना है आपने, पॉजिटिव रहो, होगा। जो इम्पॉसिबल लगता है वो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला स्टिकर चूज़ किया है ब्लू, तो देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, और आपका करियर जो है वो भी कैसा रहने वाला है, ठीक है, ये देखेंगे हम आज हम। तो हे गाइस, तो जिन्होंने ये ब्लू स्टिकर चूज़ किया है, अब उनकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ। बताऊंगी कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहने वाला है और आपका करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है। सो मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी पहले मैं देखूंगी, और नहीं, पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और फिर आपके पार्टनर की, या जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी, और उसके बाद मैं देखूंगी कि फ्यूचर क्या है। सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके पार्टनर की भी देख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। दिख रहे हैं ना गाइस आपको कार्ड्स? ऐसे लगा देती हूँ, आपको दिखेगा। द लवर्स, ओके, टेन ऑफ wands, सेवन ऑफ wands, द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आपकी ऐसी है, आपको लगता है आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है ना, यही लगता है ना। उसके बाद भी आप उनको अनकंडीशनल लव कर रहे हो, डे ड्रीमिंग चल रही है आपकी। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि चीट भी अगर किया है, कुछ ऐसा हुआ भी है, तब भी वो वापस आ जाए आपके पास, है ना। यही एनर्जी है आपकी, और उसके लिए हो सकता है आपको किसी ने बोला हो कि अनकंडीशनल लव अगर हम करते हैं तो हम उनको पा लेते हैं जिनको हम चाहते हैं। तो उसी जर्नी पे चल दिए हैं आप। हालांकि कंफ्यूज्ड आप भी हैं, और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, ज़िद्दी तो हैं आप। काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, फिर आप उनको हटा देते हो कि नहीं, मुझे नहीं सोचना, मुझे तो वो चाहिए तो चाहिए, और मुझे अनकंडीशनल लव करना है, और लव से ही मैं उसको जीतूंगी या जीतूंगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप उन्हें प्यार करना छोड़ ही नहीं सकते,
आप उन्हें भूल ही नहीं सकते। तो आपने एक तरीके से ये स्वीकार लिया है और आप अपने विचार, आपने जो भी विचार आपके पहले रहे थे इनको लेकर कि आप छोड़ दोगे, इसने चीटिंग की, ये वो, तो वो कहीं ना कहीं बदल गए हैं और कुछ ऐसा हो गया कि आपने सोच लिया कि ठीक है, जैसा है वैसा है, मेरा है। इस एनर्जी में हो आप। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो तो हैं कंफ्यूज्ड, दो लोगों में, ठीक है, आप में और कोई और भी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके साथ जो कनेक्शन उनको महसूस होता है वो उनके साथ नहीं होता, क्योंकि जो दूसरा कनेक्शन है उसको ये भार के जैसे ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भार हो इनके ऊपर। और हो ना हो, ये जो भी दूसरा पार्टनर है ये इनकी फैमिली की तरफ से इनके लिए लाया गया है। इनकी माँ ने शायद इनको चूज़ किया है इनके लिए, और ये ज़बरदस्ती उस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहते लेकिन कर रहे हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पर। आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है मैं वो देखना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि जब आप अनकंडीशनल लव करते हो तो मैं खुद चाहती हूँ कि जो भी अनकंडीशनल लव करते हैं वो उनकी जीत हो, उन्हें विक्ट्री मिले। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर, यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है आपके लिए। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आप लिव इन में रहते हो या फिर कभी फिजिकल हुए ज़रूर हैं, मुझे ऐसे लगता है। सबके लिए नहीं कहूँगी, जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे एनर्जी आ रही है क्योंकि जितना डीप ये कनेक्शन है ऐसे ही नहीं हो सकता। आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, आप जेमिनाई हो सकते हो या फिर फायर साइन कोई भी। नाइट ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर एक कार्ड मुझे और चाहिए, कार्ड एक नहीं चाहिए, मुझे और भी चाहिए, लेकिन अभी तो मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टेम्परेंस, एक और कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके फाइन। शादी होगी आप लोगों की, ठीक है, शादी होगी आप लोगों की। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, शादी होगी, बेशक होगी। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आप दोनों के बीच में है, बेशक उनको पता चल जाएगा आपके और उनके कनेक्शन के बारे में। हो सकता है ये खुद बोल दें या फिर कोई और बोल दे। कोई और से मेरा मतलब है शायद एंजल्स किसी को भेज दें इनके पास, और कुछ ऐसा होगा, अचानक से होगा, जो भी होगा ना अचानक से होगा। डिवाइन करेगी, पता है क्यों करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत कोशिशें कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को जब आपको लो फील होता होगा ना, तो आप बेशक कुछ ना कुछ ऐसा करते होगे जिससे आपकी फिर से एनर्जी जो है वो हाई लेवल पर पहुंच जाए। विश है आपकी ये, है ना, ये विश है आपकी, और ये विश आपकी पूरी ज़रूर होगी, ये विश ज़रूर पूरी होगी। आपके पार्टनर का अगर मैं बताऊँ ना, तो उनको तो ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो खुद आएंगे, देखना। और ये होगा जून या जुलाई में, और शादी होगी आपकी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपको ये लगता होगा ना कि इनकी वाइफ या हस्बैंड बनना ही आपके जीवन का लक्ष्य है ना, कुछ ऐसी ही एनर्जी है आपकी। हो सकता है ट्विन फ्लेम हो ये आपके, क्योंकि लवर्स भी है, हमेशा ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। लवर्स अगर आता है तो और भी कई मतलब हैं, लेकिन जैसे एनर्जी मैं देख रही हूँ उससे तो मुझे यही लग रहा है कि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग। चेक करवा लेना अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर, ठीक है, किसी से भी। मैं ये नहीं कह रही मेरे पास ही रीडिंग लेना, किसी से भी, लेकिन चेक करवा लेना। उससे क्या हो जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि इनर वर्क कैसे करते हैं और किस तरीके से इस जर्नी में आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आसान नहीं होती है जर्नी, ठीक है। तो ये तो है यहाँ पर। कुछ और कार्ड्स मैं देखूंगी
आप तो शायद ऐसा हो कि ज़्यादा बातचीत आपकी नहीं होती हो, लेकिन उसके बाद भी आपने खुद को, अगर आप फीमेल हैं तो इनकी वाइफ समझ कर रखा हुआ है, अगर आप मेल हैं तो हस्बैंड समझ कर रखा हुआ है। एक तरीके से ऐसे ही समझा है कि हाँ यही मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, और वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो। कुछ ऐसा है आपके साथ पॉसिबिलिटीज़। नंबर 2, गोइंग विद द फ्लो। आप सही कर रहे हो। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों की काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको, कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, और अगर नहीं भी पता है तब भी कहीं ना कहीं आप जा सही रास्ते पर रहे हो। सेपरेशन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था और फिर से आया है। थंडरबोल्ट, ये अचानक होगा। मैंने कहा ना, टॉवर का कार्ड है यहाँ पर, ये अचानक होगा। जो भी होगा अचानक होगा। आप जिस जर्नी में, जिस तरीके से आप अभी खुद को ट्रीट कर रहे हैं, इस जर्नी को जिस तरीके से आप चला रहे हो ना, वैसे ही चलाते जाओ। शांत रहो, मन शांत रखो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। सब कुछ संभव होता है। ये मिलेंगे आपको। जैसे जिस तरफ यूनिवर्स आपको बोल रही है ना चलने के लिए, जो करने के लिए, वो करते जाइए। ठीक है, मेडिटेशन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको सक्सेस मिलेगी। शादी होगी। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है ना, कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी होगी। और ये हो सकता है अक्टूबर में, अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में ये वापस आ सकते हैं। अक्टूबर तक आप दोनों की शादी हो सकती है फॉर श्योर, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर आप करियर को लेकर देखना चाहते हैं, ये जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, ये स्टिकर चूज़ किया करियर को लेकर देखने के लिए कि क्या फ्यूचर है, तो अब मैं कार्ड्स उनके लिए निकालूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्लू स्टिकर चूज़ किया था। जानना चाहते थे कि करियर कैसा रहने वाला है, क्या फ्यूचर है, अबंडेंस मिलेगी या फिर नहीं, ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं बाय द वे। द फूल, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस। ओके ओके गाइस, तो करियर को अगर मैं देखूँ, नाइट ऑफ पेनिकल्स है। करियर को अगर मैं देखूँ गाइस, तो है तो आपका बहुत अच्छा, अबंडेंस ही अबंडेंस है, लेकिन बड़े आराम से सब कुछ आपको मिल जाए वो मुझे नहीं दिख रहा। चैलेंजेस आते रहेंगे, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कंपटीशन में खड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप संभाल लोगे, मतलब आप कर लोगे खुद को हील। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मिल सकते हैं जो आपको चीट करें। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जर्नी आपकी बड़ी आसान नहीं रहने वाली। करियर को लेकर अगर मैं देखूँ तो इतना सब कुछ ऐसा नहीं है कि स्मूथली आपको सब कुछ मिल जाए, नहीं, लेकिन मिलेगा सब कुछ। कोई ऐसा जॉब हो सकता है जहाँ पर आपको ट्रैवल बहुत करना पड़े, या फिर बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े। मिलेगा सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा, ये भी है। हाँ जी, याद रखें इस बात को, कभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन जल्दबाजी में नहीं मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे मिलेगा, सब कुछ है, लेकिन धैर्य के साथ। आप अगर बिजनेस करो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन मैं वही कहूँगी कि अगर आप बिजनेस करते हो ना तो सक्सेस आपको ज़्यादा ही मिलेगी। आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं करियर में आपके, वो ये कि जब आपको फैसला करना होगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आपको वक्त लग सकता है।
आपके साथ ऐसा होगा कि अचानक से ऑप्शंस कई सारे आ जाएंगे, फिर सारे ही सारे गायब। ठीक है, ये होता रहेगा आपके साथ, लेकिन धीरे धीरे से करके आप समझ जाओगे। ठीक है, मैजिक गार्जियन, सो अनलॉक द मैजिक विद इन। तो भाई पावरफुल तो आप हैं, कर आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है आपके साथ, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो तो मस्त मौला, आप थोड़ा फिक्र कम ही करते हो, लेकिन अब करियर की बात है तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हाई प्रेस्टिज भी है, तो आपने क्या करना है मैं आपको वो बता दूँ। देखिए अबंडेंस तो है, ठीक है, आपका करियर अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन रुकावटें आती जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना आपको मिलेगा, लेकिन आपको करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसे बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए वो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा आपको। और होगा ऐसा कि अगर आपने किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखी, तो अगर आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया तो पता चला 1 महीना भी नहीं लगेगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा। बस ये है आपके साथ, ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा, वैसे नहीं। वैसे क्या होगा, मिलेगा वैसे भी, लेकिन फिर उसको टाइम लगेगा। जैसे 6 महीने लग गए, 1 साल लग गया, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो वो तुरंत का तुरंत मिलेगा। ये होगा आपके साथ। बैठे बैठे करोगे कि खुद ही हो जाए सब कुछ, वो नहीं है। ठीक है, आपको शक्तियाँ मिली हैं, आपको एंजल्स ने इंट्यूशन दी हुई है, आपको साइकिक एबिलिटी दी हुई है, शायद आपको पता नहीं है, आपको पता करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने आप को जानो, पहचानो और फिर वैसे ही करो। डिसाइड कर लोगे ना, दृढ़ निश्चय कर लोगे ना, तो ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मिले ना। और कभी किसी चीज़ का वेट ना करें, ये भी मैं कह दूं। ठीक है, यानी कि मैनिफेस्ट किया और उसके बाद सरेंडर, और चीज़ें आपके खुद पास आएंगी चलकर, जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो अबंडेंस तो है, लेकिन हाँ रुकावटें तो आएंगी। ये जो जर्नी है आपकी आसान नहीं रहने वाली, जो कि मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये ग्रीन कलर का स्टिकर चूज़ किया है, अबंडेंस का रंग है ये तो देखते हैं कि आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है, और आपका करियर भी देखेंगे। ठीक है, कैसा चलने वाला है, क्या रहने वाला है। तो चलिए निकालती हूँ मैं आपके लिए कार्ड्स। तो मैं अभी करूंगी आपकी एनर्जी चेक, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी चेक, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो देखते हैं। यहाँ पर आवाज़ अगर आ रही हो ना पीछे से थोड़ा बहुत, गाइस हमेशा मैं बोलती हूँ आपको मैं जब भी वीडियो शूट कर रही होती हूँ टीवी ऑन हो जाता है मेरे घर पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पर है द टॉवर, ओके। ओके, तो ये तो आपकी एनर्जी है, ओके, समझ आ रहा है मुझे। आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द हेरोफेंट, वेरी नाइस अरे वाह, ओके। तो यहाँ पर है द सन, ओके। तो ये तो एनर्जी बहुत अच्छी है भाई आपकी। मैं कार्ड्स ऐसे लगा देती हूँ। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अपने पार्टनर को एक बेबी के जैसे देखते हो या ट्रीट करते हो। मतलब आपको बहुत प्यार आता है उन पर, है ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन जब आप उनको लव ऑफर करते हो तो शायद वो इस तरीके से शो करते होंगे कि उनको नहीं चाहिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, या जब भी आपने उनसे प्यार से बात करी तो निकल लिए, मैसेजेस करे आपने कुछ ऐसे, अपनी फीलिंग्स आपने शेयर करी तो उन्होंने रिप्लाई ही नहीं किया। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर जाती होगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है रिसेंटली आपने अपनी फीलिंग्स उनको बताई हो और उन्होंने आपको ना बोल दिया, तो वो
एक आप हिल गए होगे कि ये क्या हुआ, ये तो मैं नहीं सोच रही थी या सोच रहा था। ठीक है, कुछ तो यहाँ पर ऐसा ज़रूर हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप परेशान हुए, हो सकता है सो नहीं पाए हों रात भर और आपकी हेल्थ पर भी असर पड़ा हो। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। ये कनेक्शन हो सकता है कि 6 साल पुराना हो और अभी अभी आपने अपनी फीलिंग्स उनको बताई हों या फिर किसी के थ्रू उनको पता चला हो कि आप उनके लिए क्या फील करते हो और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप हर्ट हुए। तो कुछ तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर, या फिर ब्लॉक कर दिया हो। ठीक है, लेकिन आप तो वैसे बहुत प्यार करते हो उनको, ये तो मैं देख पा रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सोलमेट कनेक्शन लगता है देखकर। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन सा है ये, आप चेक करवा लेना पर्सनली। आपके पार्टनर की अगर मैं एनर्जी की बात करूं आपके लिए, तो अभी उनकी एनर्जी जो है वो कुछ ऐसी है कि भाई वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, शादी करना। ठीक है, और आपसे मिलने आना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने प्रिटेंड ऐसे किया है कि वो आपके लिए कुछ नहीं करते, फीलिंग्स नहीं रखते, लेकिन सच कुछ और ही है और वो शायद आपको आकर बताएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो बीच में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, मतलब उनको खेलना पसंद है। हो सकता है ये आपको पहले काफ़ी छेड़ते भी हों, छेड़ दिया किसी बात पर। अगर ये कार्ड नहीं होता तो शायद मैं कुछ और ही बताती, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये कार्ड है, इसका मतलब है कि इन्होंने सिर्फ आपको तंग करने के लिए ना बोला है और ये आपसे मिलने आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है बताता है कि बहुत ही जल्दी आपसे मिलने आने वाले हैं। हो सकता है 1 महीने में या फिर कल या परसों ही आ जाएं। ठीक है, और ये आपको कमिटमेंट देंगे क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स वही बताते हैं। और यहाँ पर सन का कार्ड है। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं, आपको नहीं पता है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बता देंगे आपको। चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या है। अभी तो एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से। लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो और उनका डाइवोर्स वगैरह चल रहा हो, क्योंकि यहाँ पर टॉवर है, यहाँ पर हेरोफेंट है, तो मे बी ऐसा हो, मे बी। तो उनकी प्लानिंग कुछ ऐसी हो कि जब वहाँ से सब कुछ खत्म हो जाए तभी आपके पास आए, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए लग रहा है, सभी के लिए मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप, या आप दोनों ही। फायर साइन हो सकते हो आप लोग, या उनके चार्ट में हो सकता है। अर्थ साइन भी लग रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो होंगे आगे भी आपके कनेक्शन में, वैसे मैं बता दूँ आपको। देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, क्या होगा आप दोनों के कनेक्शन का फ्यूचर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। द एम्प्रेस, ओके, और देखते हैं द फूल, ओके, और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। कार्ड्स में और भी निकालूंगी, अच्छे से डिटेल रीडिंग में दूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ना कि हो सकता है ये मैरिड हो या किसी को पहले ही कमिटमेंट दे चुके हों, वो एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से इन्होंने आपको ना बोल दिया। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है ये मैरिड हो। ठीक है, तो अभी ये जगल कर रहे हैं। फ्यूचर क्या होगा अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मुझे ये सब मत बताइए जो पूछ रही हूँ वो बताइए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, जजमेंट, ओके, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यानी कि मेरी आज रीडिंग में तीनों ही पायल ऐसे ही आए हैं जो या तो सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो आप गाइज ना अपना इनर वर्क करते रहें, शादी तो होगी आपकी। ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर होगी,
यहाँ पर कुछ तो है, कुछ केस वगैरह का चल रहा है यहाँ पर, या तो वो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ केस है, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, या फिर किसी को उन्होंने कमिटमेंट दिया हो। तो वहाँ से कुछ खत्म होने के बाद ही चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी आपके साथ। तो आप वेट मत करो, ठीक है, इनर वर्क करो और सरेंडर कर दो, उसके बाद चीज़ें वैसी होंगी जैसे आप चाहते हो। शादी को लेकर सोच रहे हो ना, शादी होगी, ठीक है, वो तो मैंने कंफर्म कर दिया। लेकिन मैं देख लेती हूँ कुछ और भी। ओके, तो अभी आपके जो पार्टनर है ना, कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या किया जाए। आप उनको एक ड्रीम की तरह लगते हो। मैं आपको बता दूं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आप उनको ड्रीम की तरह लगते हो। तो उनको ये लगता है कि ये कोई भी सपना सच कैसे हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखते हैं, आपको एक सपने के जैसा देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ना किसी सेलिब्रिटी को। तो अभी आप सोचोगे कि हो सकता है यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं हैं। तो उनको ये लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर उनको ऐसे कैसे लगता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं होता, किसी की नज़रों में आप क्या हो आप नहीं जानते, वही जानता है। तो अगर आप उनको ऐसे लगते हो तो लगते हो, तो उनको ये लगता है कि ये एक स्टार की तरह है, एक सन की तरह है, मैं इसको कैसे पा सकता हूँ या पा सकती हूँ, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो कंफ्यूज हैं, उनको ये लग रहा है कि आपकी तरफ स्टेप्स लिए जाएं, आपको कमिटमेंट दिया जाए, कि नहीं कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी तरफ आए, और अभी जो उनकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो उनको बता रहे हैं कि भाई इनसे शादी कर लो या इसको पसंद कर लो, तो ऐसा हो कि ये आपकी तरफ आए तो वो भी छूट जाए, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। लेकिन अट्रैक्शन बहुत है, लव बहुत है आपके लिए, कनेक्शन है आपके साथ स्पिरिचुअल, तो आपको भी भूल नहीं पा रहे। वो जानते हैं कि वो आपको भी छोड़ नहीं सकते। तो अभी ना उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, चूज़ वो आपको ही करेंगे, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। लेकिन वक्त लग सकता है। ओह, लाइट चला गया, ठीक है ना, सॉरी गाइस, यहाँ होता रहता है ये, आपको पता होगा अगर आप मेरा वीडियो पहले से देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या और मुझे पता ही नहीं है कैसे हल करूँ। ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर आउटकम तो यही निकल रहा है। और मैं कार्ड्स देखूंगी कुछ। ओके, कुछ और कार्ड्स में देखना चाहूँगी, आपको और अच्छे से बताना चाहूँगी डिटेल में। Rightness, the creator, postponement and इंटीग्रेशन। ओके, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है, देर होगी लेकिन ये शादी हो जाएगी। बर्डन में ना रहें, किसी तरीके का बर्डन ना रखें, ठीक है, देर हो सकती है लेकिन आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप क्या करोगे इस दौरान, आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपने करियर पर ध्यान दो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। ये देखो ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है, और यहाँ पर भी लवर्स है, तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का, ठीक है, या सोलमेट हो सकते हो। तो हो तो जाएगा, शादी तो होगी आप दोनों की, लेकिन आपको एक तो इनर वर्क करने की ज़रूरत है, और जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और देरी होगी तो वेट ना करें, ठीक है, सरेंडर कर दें। इसीलिए यहाँ पर द फूल का कार्ड आया था, सरेंडर कर दो, ठीक है, फिर काम बनेंगे आपके। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने ये ग्रीन स्टिकर चूज़ किया था। और अब मैं रीड करूँगी कार्ड्स, अगर आपने करियर को लेकर ये स्टिकर चूज़ किया है कि आपका करियर कैसे रहने वाला है आगे, तो अब आप वो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब मैं कार्ड्स देख रही हूँ आपके करियर को लेकर कैसा रहने वाला है, क्या फ्यूचर है। Four of Wands, okay. The Chariot, very nice. Queen of Cups, okay.
9 of swords, page of swords, 6 of cups, king of wands एंड 6 ऑफ wands। और यहाँ पर है 8 ऑफ पेनिकल्स। यस, अबंडेंस है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप थोड़ा सा ना अपने हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है किसी रिलेशनशिप को लेकर या शादी को लेकर थोड़ा सा आपकी एनर्जी लो होती रहती है, सोचते आप बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। रिलेशनशिप हो या फिर हो सकता है आपकी हेल्थ अच्छी ना रहती हो, वो एक रीज़न रहा हो। अबंडेंस बहुत है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी। आपका हो सकता है लाइफ पाथ नंबर 8 हो, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो कुछ ऐसे ही हैं कि अगर आप मेहनत करते हो तो अबंडेंस इतनी है कि संभाले नहीं संभलेगी, और अगर नहीं करते हो तो फिर अबंडेंस का आना थोड़ा सा मुश्किल है, ये मैं कहूँगी। चैरिटी करा करो आप लोग, ठीक है। जितनी कर सकते हो ना चैरिटी करो। लोगों जितना भी आप अर्न करते हो ना उसमें से थोड़ा सा गरीबों की सहायता कर दी, ठीक है। कुछ चैरिटी जैसे भी आपको ठीक लगे, मैं कुछ नहीं बता रही कि यहाँ करना है वहाँ करना है। चैरिटी करनी है जहाँ भी करो, जहाँ ठीक लगे, लेकिन करनी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। काम करो अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ खराब मत करो। यहाँ पर भी वही है कि काम आपको करना भी बहुत पड़ेगा, और ऐसा है भी कि जब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, उसका फल आपको मिलेगा भी। मेहनत करनी भी पड़ेगी और उसका फल भी मिलेगा, और वो ठीक भी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी, आपके साथ ऐसा ही है। लेकिन इतना नहीं कि अपनी हेल्थ खराब कर लो, ठीक है। अपना भी ख्याल रखो, खुद से प्यार करो। अपना एक शेड्यूल बना लो कि हाँ इस तरीके से ये करना है, सुबह उठकर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, रात तक, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी वक्त आप सोए, किसी भी वक्त जागे, काम ही काम कर रहे हैं, खाने पीने का कोई ख्याल नहीं। तो ये करते रहो। अबंडेंस तभी आएगी जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अबंडेंस तो बहुत है, क्योंकि पहला कार्ड ही 4 ऑफ वॉन्ड्स है, उसके बाद चैरियट है। दोनों ही कार्ड्स अबंडेंस को बताते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो एक अभी तक अगर आपको ऐसी पोजीशन नहीं मिली है ना, तो आगे चल कर ना बॉस बनोगे आप आपके अंडर लोग काम करेंगे और काफ़ी खुश रहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा नर्चर करोगे, फ्रेंडली नेचर के होगे आप, ठीक है। तो सभी खुश रहने वाले हैं आपसे। बातचीत बहुत अच्छे से करते होगे, हंसाते होगे लोगों को, लेकिन भाई आपकी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। अबंडेंस है, कोई फिक्र करने की बात नहीं, लेकिन अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखो, मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ये चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।